अगर शबे बारात में 10 टका हजरत 10 टका देगा, बोल हजरत बाप दादा खानदान 10 टका ठिका लिया। शबे बारात में अगर 10 रुपया दोगे बाबू, इमाम लोगों से गुजारिश है खाली घर घुसना, सूजी में पूछेगा पटाखा लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। मोबाइल में लिख दिया, टिपिंग कर दिया आई लव यू, लड़का वहां खोल के पागल, ना बचेंगे, प्यार हो गया, जान दे देंगे रे बा, पूरा खानदान एक आई लव यू में तबाह। उधर से लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ, जहर खा के मर जाएंगे। हमारे ओलमा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं डीजे पटाखा बंद करो। पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं? क्यों पटाखा फोड़ते हो शादी में? 10-20 साल से पटाखा फोड़ रहे हो, कोई फायदा नजर आया? 10 टका 20 टका 50 रुपया 60 रुपया पटाखा फोड़ो, कुछ नजर आया फायदा? तो फिर क्यों पटाखा पीछे पड़े हो? जब फायदा ही नहीं फोड़ते क्यों? 2026 से पटाखा फोड़ना बंद करो। अब जब बेटा शादी करोगे दिगली वालों, तो पटाखा लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। पटाखा क्या रखा है? जब फायदा नहीं होता पटाखा मत फोड़ो, बम लेके जाओ। अगर उसमें भी नहीं होता है तो जो खदान में डायना माटी फोड़ता है ना, उसको लेके चारों कोनों में संधि करके उड़ाइए देना, सीधे जन्नत। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, डीजे पटाखा बंद कर दो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। अरे वो बेटियां दुल्हन बन के आएगी, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। 1 घंटा हो गया, कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। सुनिए, बात ठीक है, तकरीरें बहुत है माशाल्लाह। और देखिए हजरत, अभी एगो यूपी का मौलाना आता है, नाम तो नहीं कहेंगे, 55,000 लेता है और 1 घंटा बोलता है, 75,000 तक लेता है। क्या लगता है आपको? हाँ जी, हाँ, हमारे इलाके में नाम नहीं बोलेंगे, 75,000 70,000 65,000 तक लेता है। 1 घंटा बोलेगा, आवाज फंस रही है, मेरी गाड़ी है, मेरी ट्रेन है। हम लोग कभी नखरा नहीं करते। देखो मौलाना नखरा सुनिएगा ना, हमको मेरी गाड़ी बगडबरा से फ्लैट है, किशनगंज से 12:40 में ट्रेन है और सुबह ट्रेन। अफसोस लगता है झारखंड और बिहार के, बंगाल के लोगों ने जिस कदर बेचारे गरीब भोले भाले मुसलमान को कितने दिन तक लोग बेवकूफ बनाएंगे। खुदा के वास्ते जलसा करो, बड़ा नजराना मांगने वाले को बहिष्कार भी करो। हाँ? तकरीर सुन रहे हैं, वरना 60 हजार का मौलाना बैठा दो हजरत, 80 हजार का मौलाना बैठा दो, मेरा चैलेंज नहीं हुआ आएगा, चला जाता, नहीं सुनता है। जब से झारखंडी मार्केट में आया तब से लोग तकरीर सुनने के लिए खड़ा होने लगा, माहौल में बदलाव होने लगा, चेंजिंग बहुत हो गया है, वरना पहले ना सुन के लोग भाग जाते थे। अभी भी बहुत जगह ऐसा है। और भी मुकर्रिर कहीं बुलाइए, मैं क्यों को बोलूंगा भाई, बहुत सारे मुकर्रिर जो है ना 80,000 60,000 40,000 50 का लीजिए, पहले पैसा भेजवा लेगा तब गांव में घुसेगा। क्या लगता है आपको? हम लोग ऐसा नखरा नहीं करते, ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है। क्या हजरत, आज वो शोहरत मिली है, उसका फायदा हम लोग नहीं उठाते, वरना अभी इस वक्त झारखंडी जो कहेगा वो लोग वही सुनेगा। हम कहेंगे हम यहाँ से रिसीव करो तो वहां से करेगा, इतना लेंगे तो देगा, लेकिन नहीं, यही बहुत कमाल का अल्लाह का शुक्र है। हमारे बहुत इमाम तो एक दिन में 1 महीना में 7,500 रुपये कमाते हैं, हम लोग तो एक रात में बहुत पैसा ले लेते हैं, होता है कि नहीं? उस इमाम की कैसी जिंदगी करती होगी। एक दूसरे आदमी, हजरत आप लोगों के पैसा में बहुत बरकत है, इमाम साहब आप लोग 7,000 कमाते हैं, बड़ी बरकत है। एक मास्टर पूछा था, तो इमाम साहब ने कहा मास्टर साहब 1 महीना मेरा बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए, अपना बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कोमाम चला जाएगा। ये तो इमाम बेचारे कैसे चलते उनसे पूछिए। कुछ लड़कियां भी मौलाना मौलवी से शादी करना इनकार करने लगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी ऐसी मिलेगी, अगर वो इंटर में पढ़ रही है, कॉलेज में स्कूल में नाम लिखा लिया, बीए पढ़ी गई,
और उसको कोई रिश्ता लगाए, हाफिज जी को है रिश्ता कीजिएगा, मर जाओ जान दे दे नहीं शादी कर। लेकिन उस लड़की को नहीं पता कि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला और उनका जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला। हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन शोहर नहीं मिलता है। किस्मत अच्छी होती है जिनका शोहर हाफिज कुरान होते हैं, आलिम दीन, वरना ऐसे दामाद ही मिलेंगे जो 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। क्या यहाँ बैठे बैठे इसमें से कोई पियंकर नहीं होगा? 1500 लोग पियंकर होगा, एकदम होगा, एकदम होगा पियंकर मताल होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए तो हम बाबा कैसे बने। तौबा कर, शराब मत पियो, हराम है। चेहरे का रंग बदलेगा, कफन में चेहरा बदलेगा, कब्र में तुम्हारे गति बदलेगी। इसलिए मुसलमानों तौबा करो, जब तौबा करोगे अल्लाह माफ करेगा, चेहरा चमकाता नजर। आज का जलसा 110% कामयाब। जो लोग नहीं आया वो पछताएगा, और जो जलसे में थोड़ा बहुत घूम घाम के चला गया वो और पछताएगा। सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा आए थे, आप लोग कहिएगा हाँ। पूछेगा कैसा झारखंडी बाबा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। बगल में ना, हाँ लिया होगा, जब लिया पहले लेता है वो लोग पैसा देता भी है। सुनिए, मैं नहीं कहता, एक एक शायर को नाटक देखिएगा, मैं एक मशीन ले लेके आ रहा है, मैं एक मशीन ले लेके आ रहा है ना, बहुत सारे है ना DD3 ऐसे पड़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई। अरे अजीब हाल है जी, पढ़ो ठीक से, उसी में 50 साल। अरे इमाम के बच्चे लोग पढ़ते हैं, पता नहीं इधर क्या सिस्टम। हमारे झारखंड में जुमराती के दिन पैसा बच्चे देता है ना, 5 रुपया 10 रुपया डेली। बच्चा पढ़ेगा, 70 बच्चा है माता मकतब में, 80 बच्चा आएगा, और जुमराती के दिन 30 बच्चा टूअर की तरह कोना में बैठा। ए बच्चा रे जुमराती लाया, मेरा बाबा घर में नहीं है, 10 ठेका भाग गया, सुबह नहीं देता है। बेटा नहीं जुमराती लाया रे, ला। मौलाना साहब मेरी माँ बोली अगले जुमराती दे देंगे। इमाम साहब ले क्या 2-3 सप्ताह नहीं दे रहा, तो फिर बच्चा दोबारा जाता है। तो उसकी माँ कहती है अरे 10 टका के 5 रुपये में क्या मौलाना मर जाएगा, तुम जिंदा हो दे दो। मौलाना मरता है। अफसोस ये कौम जो अपने इमाम के 10 रुपया दे नहीं सकती है, वो कौम कहे मौलाना बच्चे पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को पढ़ाओ। आज तो कुछ नहीं जानते हो, मस्जिद भी जाते हो तो घूम के आ जाते हो, मस्जिद तो जाते हो जुमा के दिन घूम के आ जाते हो, झूठे झूठे एकदम बेकाया। झूठे, ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं, तुम फसर क्या करते हो? जब तुम अली बाता पढ़ा नहीं, संदर कुरान खोला नहीं, हम पढ़ा देखा नहीं, अली फलाम छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, तुम नमाज में पढ़ते क्या हो? एकदम झूठे। हम लोग जो नमाज में पढ़ते हैं हजरत, हम लोग जो पढ़ते हैं तो सोचिए हम लोग पढ़े, मौला मारा तहियात याद करने 5-6 दिन लगाया, बचपन में याद किए हैं, दुरूद शरीफ लगाया 6-7 दिन, दुआ मसूरा याद किए नहीं सके, फिर मारा, जब मौला पास कर दिए तो आज हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप लोग ना संदर कुरान खोले, ना अम्मा पारा देखे, ना अली फलाम छुए, ना मस्जिद में घुसे, मदरसा में बैठे, आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन। नमाज पढ़ेगा हजरत, नियत करेगा, ऐसे पढ़ेगा लगता 1.5 पारा पढ़ दिया और कुछ नहीं, और सलाम फिरेगा लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों को पढ़ा दो, कुरान सिखा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बेटा सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास
जाएगा, रेल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और मोबाइल से बेटा बेटी को दूर रखो, कुरान के करीब बेटियों को रखो, मोबाइल से दूर रखो। बेटी को मोबाइल दे दिया है, 14-15 साल की बेटी, अच्छा खेत जाती है तो वहां मोबाइल का क्या काम, खेत वहां मोबाइल लेके गए, घर में टावर में, जहाँ माँ बाप है फोन आ गया किसी का, अजनबी घर है किसका फोन, अरे कहाँ टावर है, खेत वातर बढ़ गए, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक दो मेरे दोस्त। 15-16 हजार से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। डेली सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम नजमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम सलमा है, शोहर का नाम दिलीप है। देखते हो कि नहीं? क्यों? जवान जवान बेटियों को मोबाइल दे देता है। अब वो बेचारी क्या करेगी, कच्ची उम्र होती है, दिमाग में कम काम करता है, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखते देखते गलत गलत वीडियो देखते दिमाग हैंग मार देता है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 12-12 बजे रात, कोई देखा नहीं, अपने पास मोबाइल है, सीधे मोबाइल में लिख दिया, टिपिंग कर दिया, आई लव यू। लड़का वहां खोल के पागल, ना बचेंगे, प्यार हो गया, जान दे देंगे रे बा, पूरा खानदान एक आई लव यू में तबाह। उधर से लड़का उल्टा लिख दिया, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ, जहर खा के मर जाएंगे, वहीं शादी करेंगे बा। पूरा खानदान दो पागल ने सबको पागल कर दिया, तो हमारा ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका में से ही नहीं, एक रब का में से ही पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है। वो जो किताब रखे हो अलमारी में, वो किताब नहीं, रब का भेजा हुआ मैसेज है, मैसेज। अगर तेरी बेटियां वो मैसेज कुरान पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती, रात को सोने लगती, आई लव यू ना कहती, बल्कि सोते सोते जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। 1.25 घंटा बोल दिया, 1.25 घंटा से ज्यादा बोल दिया, और 5-10 मिनट बोल सुनेंगे, बोल दें, अरे बोल दें। लेकिन मैं जवान नहीं हूँ। जब मैं जवान था तो जब मैं जवान था तो 2-2.5 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जिट जाट देखते हैं ये अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कटिहार में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। अल्लाह बोले बैठिए चाचा, बोल का है बैठ, वो जन्नत जब करो बैठी किया तो बोले बैठिए चाचा, बोल ना जन्नत जब कहले बैठो। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होगा वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा, सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। क्या बात है, बहुत। तो नमाज भी पढ़िए जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, तब जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे जी? क्या पढ़ोगे जी बुढ़ापे में नमाज? हम लोग बूढ़ा आदमी नहीं देखते हैं, मस्जिद में घुसता है, हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, नलवा पास बैठ के वजू करेगा, ऐसे ऐसे कांपते कांपते वो नलवा खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोल, बोले कहा करने गड़बड़ा के खोल गया। हम बोले एक ही को खोलते, बोले कहा करने गड़बड़ा गया, हाथवा कांप गया। अब नमाज पढ़ने घुसा है, तहियात में एक उंगली उठाता दोनों उठ जाता है। बोले चाचा एक उठाते, बोले कहा करें, कम टाइम बच्चा जल्दी उठा पूरा कर रहा है। ये हाल होगा इस कौम की। जवानी में नमाज पढ़, नमाज में ऐसे खड़ा हो जा जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है।
इसलिए आने वाले शब बारात 3 फरवरी को शायद शब बारात जी। है शब बारात है। अब वो शब बारात के मौके पे जो मैंने वायरल हुआ था, जी। मैं कहा कि हलवा हालांकि किताब ही में है, लेकिन उन लोगों को नजर नहीं आता है। आने दीजिए। हाँ, हलवा किताब ही में है, लेकिन उन लोगों को क्या हलवा दलील दोगे? आज तक वो लोग माना है कौन लोग? गोल टोपी फूलगोभी टोपी, फूलगोभी टोपी है 3 रुपया वाला, 3 टका टोपी, दादा खरीदा पोता बन के भाग गया, जितना टन टन आ गया। वो लोग अब बनाए थे हम लोग, खोजता है वो लोग, जबकि हलवा किताबी में है, लेकिन लोगों को सुझेगा दिखाई देगा तब ना, तब पूछता है हलवा कहाँ है। अभी जाके देखे 3-4 गो हलवा दुकान लगल, वहां जाके पूछो जहाँ 50 किलो बना है, हम तो आधा किलो बनाते तो हमको दलील दो, हलवा कहाँ है? वो 50 किलो वाला पूछो हलवा कहाँ है, गैस में मत डाल दो, सस्ता पाया है सुनने को। हलवा कौन किताब में? मतलब हलवा किताब में नहीं, हलवा गला है मेरा। क्या बात। मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिर हम लोग कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। इसलिए तुम झंडे वाले हो, हलवा वाले, मुर्गा वाले हो, हौस वाले, खाजा वाले हो, तुम झंडा वाले हो, साथ में डंडा वाले हो। इसलिए उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा, हक अदा कर आज दिया। का जलसा एक आदमी नहीं हिला, एक आदमी नहीं हिला, और तकरीर जबकि में तकरीर भी हो रही है और जगह हम पूरा इलाके में आए हैं, लेकिन आज की तरह तकरीर शायद कहीं होगी। और आज नए नई बातें। पता नहीं क्यों ऐसा मूड बन गया, मिजाज बन गया। माँ बहनें भी बहुत गौर से सुन रही हैं। माशाअल्लाह मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना वाह। और अपने सास ससुर की भी खिदमत करना और अपने आप को बचाना, कनीज़े फातिमा बनना, घर में कुरान की खिदमत कर, कुरान की तिलावत करना और माँ बाप की खिदमत सेवा शक्ति करना। देखना तुम्हारे घर में कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाएगी। बेटा ओ बेटे ओ पबजी ठीक से बैठ जा मेरे लाल। ये लो जितना बार तेरे सर का लड़का है हजरत पबजी मास्टर है, पबजी मास्टर है। क्या लगता है लोग 12 बजे रात तक गली में बैठा हुआ, देखे 12-11 बजे रात तक 13-14 साल का लड़का, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है। ये लोग नहीं सुतेगा, ये लोग मथवा सटा के पूरे रात भर, जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां ये लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद पे नजर रख, गेम ना खेल, पढ़ाई पे ध्यान दे, ताकि पढ़ोगे समाज का हिस्सा बनोगे, हुकूमत के सामने घुटना नहीं टेकोगे, बल्कि अपने बाजू की ताकत से हक छीन लोगे। अधिकार भारत में तेरा है, जीने का अधिकार है, संविधान में आजादी दिया है, बाप दादाओं ने बलि दी है। हम किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, हम तो भारत में इसलिए रहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब आजादी मिली है। हम सीना तान के कहेंगे हम भारत के मुसलमान। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बहुत देर हो गई, सुनिए। अरे हम क्या कहते हैं वो सुनिए, पहले सुनिए। अगर इससे ज्यादा हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। क्यों पता है? एक किडनी का दाम 14 लाख। अगर कुछ हो गए तो नहीं दे पाइएगा, तब फंस जाइएगा। इसलिए मेरी तकरीर कभी यूट्यूब में जाके सर्च करना, किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला से मेरी तकरीर पाक है। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुला, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान, कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। सही। कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं।
और समाज जो वो चीज हम दे रहे हैं, जिस चीज की हालात हाजरा में जिस चीज की जरूरत है, उसी चीज को मैं, और चैनल वालों, जब भी तुम कोई तकरीर को वायरल करोगे तो सोच समझ के थोड़ा सा ये करना। कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं है वायरल करने का, वो भी तुम लोग कर देते हो। कुछ बातें जब भी तकरीर डालने से पहले चेक कर लेना बाबू, कहीं जुमला अगर फॉल्ट हो तो जुमला को चाहो कि नहीं चाहो तो काट देना। अभी हम आलू दोनों साथ में थे, कफील अमर भाई थे, बगल में जलसा था, अभी एक ही प्रोग्राम में थे। कई तारीख को, शायद 9 तारीख उनके तारीख को थे, सिमिलिया में थे। एक आदमी जुमला बोला, कफील अमर भाई कुछ बोले, अब इतना उसको वायरल किया जबकि उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि भाई बोलना था तो कमेटी वाले बोलते थे, है ना, ये बोलना था तो जलसा बोलते, ये लड़का वगैरह क्यों बोल दिया, इसी को इतना वायरल करने लगा। आज जो सलमान अजहरी जो जेल के अंदर जाने की क्या सबब पता है? सोशल मीडिया। लोगों ने इतना उछाल दिया कि हुकूमत की नजर में चढ़ गए। खुदा के वास्ते मुझको बाहर रहने दो, अंदर मत करो। ये अच्छा है, बाहर रहने दो। मैं सीने तान के बोलता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। इसलिए कि भारत में जय हिंद का नारा लगाने वाला ये नेता लोग नहीं है, जो भी कुर्सी में बैठ के मुसलमान को देशद्रोही कहता है। इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से के साथ सौदा किया था, लड़ने वाले हमारे बाप दादा थे। सही बात। आज वो मुसलमान को देशद्रोही कहता है, देश का गद्दार कहता है, सर्टिफिकेट वो मांगता है। सोचो, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, 15 साल तक जेल में अबुल कलाम आजाद ने चक्की पीसा है, अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, मोहनी हसन को आग में जलाया है, मालमा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब देश को आजादी मिली। इंडिया गेट में जाके देखो, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों का नाम अगर 100 है तो 60% से ज्यादा 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। सही बात। पहला तिरंगा भारत में अंग्रेजों से छीन करके पहला तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला वो भी मुसलमान था। और तिरंगे का डिजाइन बनाने वाला सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी, वो भी मुसलमान था। और तराना लिखने वाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी मुसलमान। बेशक। लेकिन आज टीवी पे डिबेट करें मुसलमान के खिलाफ, क्यों? तुम 30 करोड़ होने के बाद भी तुम्हारे ऊपर क्यों ये हो रहा है? इसलिए कि तुमने जलसे में आकर के अमल नहीं करने लगे। तो गांव का नाम दिगली वालों, इस मोहल्ले में कितने घर की आबादी है? जिस कमेटी में 100 घर की आबादी में इमाम साहब कौन है? पीछे इमाम आप ही है ना हजरत बदरुज्जमा साहब। किबला कितने दिन से हजरत? तीसरा साल चले। तनख्वाह मोटा मोटी 7.5 की 8, 11,000 अल्लाह का करम है, फिर भी कम है, फिर भी कम है। सूखा या अल्लाह, लगता लेबर मिस्त्री है। ठीक है, जो कमेटी फैसला किया, हम तो फैसला करने वाले। हम लोग कौन होते हैं? हम लोग एक जगह पे कोई इमाम को रखा 4500 500 बाकी रख लेता था। जब इमाम मांगता बोला लड़का लोग बॉम्बे से आएगा, हजरत आपका हिसाब कर देंगे। 6 महीना से करते करते 500 एडवांस होते होते बहुत पैसा जमा हो गया। इमाम मांगने लगा, नहीं देने लगे तो इमाम ने कहा कि अब नहीं मांगेंगे। सदर बड़ी टेढ़ था, नहीं मांगा। एक दिन जुमा के दिन इमाम ने प्लान बना के कुछ करना है। तो करना क्या है? नहा धो के गुफ्त न हुब्बा जुब्बा पहन के जुमा में चले गए। इमाम साहब जाना है था, जाके जम के तकरीर किए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर मुसल्लम गए, फिर 2 रकत की नियत की। 1 रकत की नियत पूरी हुई तो रुकू में जब गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे। 2-4 को बूढ़ा जब हाथ पांव हिलने लगा, अरे मौलवी साहब है कि नहीं? अरे तो एक बूढ़ा बोला हाँ यही है। तो मथवा उठाते हो कि नहीं उठाते? रे तो इमाम साहब बोल रहे हाँ हम तो यहीं सुन रहे हैं, बोलिए न क्या बोल रहे हैं? बोल मथवा उठाइए, बोल बकिया पिसवा दीजिए। इतना मजबूर न करें कि इमाम को ये करना पड़ जाए। इसलिए जितनी भी तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, इमाम से मोहब्बत। अभी शब बरात में देखिएगा 10 टका देगा। शब बरात में फातिहा में 5-10 जितने इमाम है सुन लीजिए, 5-10 जहां देखोगे सूजी के बगल में रखा हुआ
कुछ नहीं, सीधे सूजी उठा फूकना रख देना, चलते रहना, पढ़ेंगे नहीं। 10 टका खाली फूकने के दाम। अगर शबे बारात में 10 टका हजरत 10 टका देगा, बोल हजरत बाप दादा खानदान 10 टका ठिका लिया। शबे बारात में अगर 10 रुपया दोगे बाबू, इमाम लोगों से गुजारिश है खाली घर घुसना, सूजी में पूछेगा हजरत हो गया, बोल 10 टका में क्या रात भर बैठे रहे, क्या करें तुम्हारे घर में। कम से कम फातिया करने में 50-100 रुपया शबे बारात में देना चाहिए। अगर 100 घर में 50 रुपया करके दे देगा हजरत, तो आपको तो 50 तो हल्का ही लगेगा, लेकिन एक इमाम की मालूम है 5-6 हजार रुपया हो जाएगा, एक काम बेचारे कर लेंगे। सही बात है। क्यों 10-5 रुपया देते हो, ये अपने फातिया कर लो।